हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि कोई भी व्यक्ति है ना कैसे इजीली रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढ सकता है मार्केट में। तो पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पहला इंडिकेटर बेस्ड होता है, यानी कि उसमें आप मूविंग एवरेज वगैरह का यूज़ करके आप उसमें भी मूविंग एवरेज की सहायता से सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, है ना। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और देखिए, एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं हम लोग, एक ऐसे लाइन अपन खींच लेते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में क्या होता है, प्राइस ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना। वापस ही नीचे आता है, वापस ही नीचे आता है, वापस ही यहाँ टकराता है, वापस यहाँ से वापस आकर के फिर ये वापस ऐसे आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है ना, मार्केट चल रहा होता है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं कि हम लोग है ना ऊपर में कोई भी है ना दो टिप पकड़ते हैं। ये जो आप ये जो कॉर्नर देख रहे हो ना, जहाँ से ये टकरा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। वैसे ही आप नीचे में देख लो, ये पॉइंट प्राइस एक्शन का ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिंपल फाइंड आउट करना है कि दो है ना पॉइंट अपने को मिलना चाहिए, ठीक है। या तो ऊपर में या तो नीचे में, और वहाँ पे हम लोग लाइन खींचेंगे। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये जो बीच में आपको ये जो एरो वगैरह दिख रहे हैं, ये एरो वगैरह नहीं है, ठीक है। ये सिंपल ऐसे प्राइस एक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये जो चार्ट लगा है, इसको आप लाइन चार्ट भी लगा सकते हो, हैकेनाइशी का भी लगा सकते हो, और कैंडल का भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि आपको ऐसे ढूंढना है दो पॉइंट, ठीक है, और वहां पे जा करके ना ऐसे एक रेखा खींच देनी है, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर इस पे गिरेगा तो यहाँ से बाउंस करेगा, सिंपल। कितना बाउंस करेगा उसका अलग कहानी है ना। लेकिन बाउंस करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, समझ गया। तो यहाँ से लोग है ना सपोर्ट के आसपास लोग बाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी सपोर्ट है, यहाँ से बाई करना चाहते हैं। ये भी सपोर्ट है, यहाँ से लोग बाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब मार्केट में क्या है ना कि एकदम डॉट ऐसा ही नहीं होता है कि सपोर्ट पे आया और एकदम टक करके ऊपर चला गया। सपोर्ट में क्या होता है कई बार कि मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा, ऊपर से आया नीचे, ठीक है, तो ये हो सकता है कि यहाँ तक गिर जाए, ठीक है। फिर वापस हो सकता है कि ऐसे बाउंस मार जाए। फिर हो सकता है कि यहाँ से है ना फिर ये वापस ऐसे ऐसे लेकर के ऊपर ही ऐसे जाए। समझ रहे हैं आप। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आपको कोशिश करना है ना कि दो आपको एवरेज मिलना चाहिए पॉइंट, जिसको आप टच करके एक लाइन खींच सको, ठीक है। क्योंकि एक लाइन, एक अगर कोई भी एक बिंदु है, एक बिंदु से अगर अपन लाइन खींचेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो जाएगा, ठीक है। अपने को टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं खींचना है। और अगर हम टेढ़ा मेढ़ा लाइन भी खींचेंगे ना, तो वो दो पॉइंट को कॉमन लेकर के ही खींचेंगे। ये आपको ध्यान रखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। और वो दो पॉइंट क्या होगा, वो ये टिप होगा, ठीक है। इस टिप को अपन स्विंग लो, स्विंग हाई और स्विंग लो बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं स्विंग हाई और नीचे वाले को बोलते हैं स्विंग लो। समझ गए इतना आप लोग, ठीक है। अब चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ एक और अच्छा चीज़, एक बेहतरीन चीज़, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अपन इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर देते हैं कन्वर्ट, ठीक है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ कहीं पे है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे करना है ट्रेड, तो आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है वो आवरली चार्ट पे मार्क होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक हफ्ता दो हफ्ता के लिए लेना है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। और अगर आपको 3 महीने 6 महीने के आसपास रखना है, तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो वीकली होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन डेली में है ना समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, डेली में है ना हम लोग सबसे पहले नीचे क्या देखेंगे, स्विंग्स देखेंगे। तो आपको स्विंग्स कहाँ पे नजर आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का पॉइंट देखेंगे तो ये दोनों कॉमन है लगभग, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेकर के ना यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। कमो बेश देखिए दोनों का पॉइंट लगभग यहीं पे है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये वाली लाइन जो भी आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम लोग वापस ऊपर में देखें कि भाई अपने को स्विंग अगला कहाँ दिख रहा है। तो एक तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो सामने में कोई दिख रहा है क्या, था देखिए यहाँ पे सामने में भी दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन आप यहाँ पे खींच सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आप अल्ट और एच क्लिक करेंगे ना तो ये लाइन खींच देगा, अल्ट और एच, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देगा। देखिए, अब इस लाइन के आसपास आपको दिखेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से वापस नीचे गिर रहा है, वापस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, समझ रहे हैं। तो जब ऊपर का जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, तो यहाँ से ये ऊपर टकरा गया, वापस नीचे गिर गया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है।
अब जब ये रेजिस्टेंस हो गया और अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है तो अगली बार क्या बनता है, वो सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि अगली बार ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, वापस नीचे आया और वापस ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये सॉरी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और रेजिस्टेंस का काम करके वापस ही नीचे गिरा रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना, क्लियर हो गया आपको इतना। अब जो मेन बात है वो ये है कि आपको है ना फिर अगला कोई स्विंग देखना है कि और कोई स्विंग के ऊपर कोई लाइन खींच रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लेके आते हैं तो आपको यहाँ से है ना ये वाला लाइन ये ऐसे ऐसे ये डॉट डॉट डैश डैश करके जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये किसी और का सपोर्ट है क्या। अगर ये किसी और का सपोर्ट है यानी कि आप सही रास्ते पे है और आप यहाँ पे है ना एक अल्ट प्लस एच करके आप एक यहाँ पे भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो अभी जो आपका है ना डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचा गया है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन खींचना सीख लिया, ठीक है। बस इतना ही आसान है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन खींचना। अब मान लीजिए कि किसी को है ना ये टिप नहीं दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि कैंडल स्टिक्स का आपका ये चार्ट है ना, तो आप यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे कैंडल्स लिख के आ रहा है ना, इसके बगल में आ जाएगा ये लाइन चार्ट, ठीक है। मैंने इसको फेवरेट करके रखा है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो ये लाइन चार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने फेवरेट किया हुआ इसलिए मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपल क्या करो कि लाइन चार्ट पे आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब लाइन चार्ट पे जब आप कन्वर्ट करते हो ना तो आप देखो कि आपका जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है कैसा, मतलब आपने जो खींचा है वो क्या परफेक्ट है। अगर परफेक्ट नहीं है तो आप क्या करो, इसको हल्का सा एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है। तो अब देखो ये नीचे वाला जो लाइन है अपना जो सपोर्ट हम लोगों ने खींचा था, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके है ना अपने को हल्का ऊपर लेके जाना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस है ये लगभग ठीक है, ये लगभग ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये दो दो टिप है। तो आप यहाँ पे भी एक लाइन आप चाहो तो खींच सकते हो, बट यहाँ पे खींचने की जरूरत नहीं है, आपका ये सफिशियंट है, ठीक है। ये वाली जो पहले लाइन है, ठीक है। अब ऊपर का देख लो कि ये जो हमने ऊपर में डाला है इस दोनों सपोर्ट का और ये जो रेजिस्टेंस का है, तो ये यहाँ पे अपने को प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ऊपर ऐसे मूव भी कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन नीचे करोगे तो आप देखो कि सिर्फ आपका ये एक टिप टच हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऊपर ले जाकर के यहाँ पे टच करवाते हो, ठीक है ना, तो आपका कमोबेश क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो टिप टच हो रहा है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे जितना मैक्सिमम वो आएगा आपका कॉमन आएगा वो आपका एग्जैक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लाइन बनेगा, वहीं पे लाइन खींचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ये वाला टिप है, एक ये वाला टिप है और एक ये वाला टिप है, समझ गए। अब ये दो टिप क्या कर रहा है, ये दो रेजिस्टेंस है, दो स्विंग्स है और इसी स्विंग्स के बाद में है ना एक यहाँ पे भी स्विंग्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों में से है ना एक कॉमन ढूंढना है और आप चाहो तो इन दोनों के बीच में है ना एक लाइन यहाँ पे आप खींच सकते हो, ठीक है। इस जगह पे आप एक लाइन खींच सकते हो, अल्ट और एस दबाओगे यहाँ पे एक लाइन खींच देगा। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे है ना एक ऐसे एवरेज में दोनों के बीच का एवरेज लेते हुए आप लाइन खींच लो, या फिर आप यहाँ पे है ना जहाँ से टिप ये टर्न मारा है वहां से आप लाइन खींच लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो भाई अपने को एक ही पॉइंट टच कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट टच कर रहा है, लेकिन ये कैसा पॉइंट है, आप इस पॉइंट का है ना वैल्यू देखो कि इस पॉइंट से जो मार्केट गिरा है वो कहाँ तक गिरा है, यहाँ से जो गिरा है वो सीधा धराम हुआ है यहाँ तक, है ना। यानी कि इस पॉइंट पे है ना सेलर और ये पॉइंट बहुत भयंकर रेजिस्टेंस का तौर पे यूज हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को अपने पास रखना है, यहाँ पे एक लाइन खींचना है, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पे आप एक सीख एक चीज, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरा, यहाँ से टप्पा खाया, वापस नीचे गिरा, यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश किया। बट जैसे ही आप ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से ना सेलर लोग ने इसको स्ट्रॉन्ग यहाँ से सेल किया है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे आपका लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप वापस कैंडल स्टिक्स में ले आओ और कैंडल स्टिक्स में ला करके देखो कि आपने जो लाइन खींचा है उसका कुछ वैल्यू मतलब निकल रहा है क्या, है ना। तो आप यहाँ पे देख लो कि ऐसा कुछ तो लाइन आपके पास खींचा है। अब यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप चाहो तो एक लाइन आप यहाँ पे भी खींच लो, बट एक लाइन आप यहाँ पे खींचोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका चार्ट है ना थोड़ा सा क्लटरी हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं करना है अपने को, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप यहाँ खींच सकते हो इंट्राडे यूज़ करने के लिए। बट अब मेरे समझ से ये लाइन इतना जो खिंचा गया है ये सफिशियंट है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को है ना आवरली टाइम फ्रेम पे चलना है। और आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये तो हॉरिजॉन्टल ऐसे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने के बाद है ना एक स्लैंट होता है, स्लैंट। स्लैंट किसको बोलते हैं, तो स्लैंट इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ से लेकर के ऐसे वाला, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, तो यहाँ पे भी अपने को है ना दो कॉमन पॉइंट ढूंढना है। यहाँ पे हमारा एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, ठीक है। ये दो कॉमन पॉइंट ढूंढ लिया हमने, तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस तौर पे क्यों यूज़ होगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया था तो इसी टिप से वापस नीचे गिरा था, ठीक है। वापस यहाँ से वापस यहाँ से ये ऊपर बायर कोशिश किया ऊपर ले जाने का, बट यहाँ से अगेन ये नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए है ना एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज हो सकता है, ठीक है।
तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखा जाए तो मार्केट कहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे सेलर के आसपास घूम रहा है। तो सेलर के आसपास मार्केट है तो क्या करेगा मैक्सिमम टाइम, सेलर के आसपास से मार्केट हमेशा नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब मार्केट को अगर बुलिश होना होगा तो वो क्या करेगा, वो इस ट्रेंड लाइन से आपके ऊपर जाएगा। एक तो ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे है ना कोई कॉमन सपोर्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, एक और लाइन खींचनी पड़ेगा, जहाँ से अगर ऊपर जाता है तो आपके लिए एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन का चीज़ हो जाएगा। तो वो आपको ये चीज़ आपको धीरे धीरे समय के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस जगह पे आपको कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे बार बार है ना मार्केट कोशिश किया है यहाँ से ऊपर जाने का, ठीक है। तो एक लाइन अपने को यहाँ पे भी खींचना है, ठीक है, ये वाली लाइन। अब इस लाइन को देखो, ये इसका भी, इन दोनों का भी सपोर्ट बना, ठीक है। और यहाँ पे इतने सारे कैंडल्स का है ना, ये इस जगह पे कहीं तो कॉमन सपोर्ट बना है। तो अब मार्केट को अगर बुलिश होना है, ठीक है, और बुलिश ये कब तक होगा, ये यहाँ तक होगा 49,600 तक का, ठीक है। तो आपका पहला जो इंस्टेंस होना चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर बुलिश होगा मार्केट, तो वो आपका मार्केट 48,900 के ऊपर निकलेगा, तो ही हम हल्का फुल्का बुलिश मानेंगे, ठीक है। और 48,900 से हम लोग कहाँ तक मान सकते हैं, 49,600 तक का मैक्स टू मैक्स। 49,600 से यहाँ से मार्केट गिरा है, तो अगेन कोशिश कर सकता है मार्केट गिरने का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को या तो अपना जो अगर पोजीशन चल रहा है तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही अगर नीचे से मार्केट अगर यहाँ इस लेवल के जब बस जाएगा तो। और जब इस लेवल के ऊपर जाकर के मार्केट सस्टेन कर ले और वापस रिटेस्ट देकर के फिर ऊपर निकलना शुरू करेगा, तो फिर हम यहाँ पे अपना हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे तरफ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे खींचते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो आप लोगों को मैंने देने की आज कोशिश की है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं। आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो एक अपना इंडिकेटर भी है ट्रेडिंग व्यू में, आप उसको लगा लो, आपका उससे भी लाइफ आसान हो जाएगा। बट वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन चलेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे, और आवरली टाइम फ्रेम पे जा करके ना हम लोग वहाँ भी एक कोशिश करेंगे सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने का, ठीक है। अब ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस आवरली में हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं कि भाई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को यहाँ पे कहीं तो मिल जाए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मेरे को तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। अब वो कौन सा सपोर्ट है आप लोग देखिए, यहाँ से लेकर के देखिए इस जगह से लेकर के, ठीक है, इस जगह से लेकर के ना मेरे को जो सपोर्ट दिख रहा है वो यहाँ तक का दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक अपने को सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अब ये सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, ये सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट सीधा इस लेवल तक गिरेगा। ये कौन सा लेवल है, 48,000 तक। क्यों गिरेगा यहाँ तक, क्योंकि आप देखेंगे तो ये वाला लेवल ऑलरेडी पहले से टेस्टेड हो चुका है, ठीक है, और ये एक लो बन चुका है। अगर मार्केट को यहाँ पे लोअर हाइस फॉर्म करना है, ठीक है, तो क्या करेगा, और लोअर लोज फॉर्म करना है मार्केट को, अगर डाउन ट्रेंड में रहना है तो वो क्या करेगा, इस लो को ब्रीच करेगा। और और ये लो, सॉरी, अगर ये लो को ब्रीच करता है तो इसका नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है, वो है यहाँ पे 48,000 के आसपास, ठीक है, 48,050। तो मार्केट क्या कॉल करेगा, कोशिश करेगा वो इस सपोर्ट के आसपास आने का कोशिश करेगा। अगर वो इस सपोर्ट के आसपास आता है तो इसका क्या कंटिन्यू रहेगा, इसका जो ये लोअर लो जो फॉर्म करना है कर रहा है, कि एक लो यहाँ पे लगा, फिर उसके नीचे ये दूसरा लो लगा, फिर उसके नीचे ये तीसरा लो लगा, फिर उसके नीचे यहाँ पे एक अलग लो लगेगा, ठीक है। और अगर ये वाला लो लगेगा तो कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में है ना हॉरिजॉन्टल दो स्विंग्स पकड़ते हैं, वैसे ही है ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में हम लोग है ना दो स्लैंट वाला जो साइड जो स्लैंट होता है ना ऊपर से नीचे, ठीक है, वैसे में हम दो है ना स्विंग्स को पकड़ते हैं, और उस दोनों स्विंग्स को है ना टच करके एक लाइन हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का बेसिक तरीका। अब आपको मैं बताता हूँ मूविंग एवरेज की हेल्प से हम लोग कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा ईएमए लगा हुआ है, तो आप क्या कीजिए कि एक 6 ईएमए करके है ना एक वो है इंडिकेटर है, ठीक है, 6 ईएमए है ना, आप इसको इंडिकेटर में सर्च कीजिएगा, क्या नाम है, ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको दिख जाएगा। तो इसमें है ना आप 20 और 100 बस ये दो लगा लो, ठीक है, आपका काम मैक्स टू मैक्स है ना पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो 20 मेरा ब्लैक है और ग्रीन मेरा 100 है, ठीक है, 20 और 100। आप ये 20 देख लो, 20 आपको क्या बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है, ठीक है, और 100 आपको क्या बता रहा है कि मीडियम टर्म ट्रेंड कैसा है, ठीक है। तो देखिए 100 क्या है, 100 ऑलमोस्ट आपको ये लगभग है ना
फ्लैट से हल्का स्लैंट या हल्का स्लैंट नीचे या हल्का स्लैंट ऊपर दिखेगा, ठीक है? लेकिन जो आपका 20 वाला मूविंग एवरेज है, वो या तो ऊपर से नीचे गिर रहा होगा या नीचे से ऊपर गिर रहा होगा। अगर आपका 20 वाला मूविंग एवरेज फ्लैट दिखता है, तो उसका मतलब होता है कि मार्केट वहाँ पे क्या है, साइडवेज है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, इस जगह पे क्या है, आपका 20 ईएमए ऑलमोस्ट फ्लैट है ना? देखिए यहाँ से ये हल्का सा ऊपर गया, फिर वापस नीचे गया, हल्का सा ऊपर गया वापस। यहाँ पे क्या है, साइडवेज है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इसी जोन में है ना ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? इसी जोन में मार्केट ट्रैवल कर रहा है। और हम लोग देख किसने पे रहे हैं, 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं। अगर इसको अपन अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, तो आपको ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जोन, इसमें आपको ये मूविंग एवरेज एकदम फ्लैट दिखेगा। अभी तो हम लोग 15 1 घंटे के चार्ट पे लगे हुए हैं ना, तो आपको ये हल्का-फुल्का ये मूविंग एवरेज टेढ़ा दिख रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में जब आएँगे तो ये आपको ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा दिखेगा, ठीक है? तो आप लोग समझ गए कि आपको ये लगा लेना है मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज के बेस पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप देखिए। आपको मैं दिखाता हूँ, पहले तो सिर्फ 20 या 100 पे ही दिखाते हैं आपको, है ना? पहले आप बड़ा से ही सीखो, छोटा सा थोड़ा सा बाद में देख लेना आप, ठीक है? अब देखो 20 वाला क्या चल रहा है, देखो अभी ये हम लोगों ने क्या कहा कि एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट के जैसे ट्रेड करेगा। अब यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ से मार्केट को देख लो, ठीक है? या यहीं से देख लो, यहाँ यहाँ से देखो, ठीक है? मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ अभी 100 ईएमए के ऊपर चल रहा था, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, तो क्या किया यहाँ पे कि ये जो हाई लगा था, अगला हाई ये जो लगा यहाँ पे, ये पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड करते वक्त। जनरली लोग जो लॉस करते हैं और जो ट्रेड नहीं बना पाते हैं, उसके पीछे का मेन रीज़न यही रहता है कि पिछला हाई वो देखते हैं कि यहाँ पे तो हाई लग गया है, लेकिन अगला हाई उनके ध्यान में नहीं रहता है कि पिछले हाई के ऊपर चला गया है। जब तक ये ऊपर नहीं, पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मार्केट पॉजिटिव में कंटिन्यू नहीं रहेगा। फिर मोस्ट लाइकली 99% चांस है कि वहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है? और मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया, ठीक है? अब जब ये नीचे गिरेगा, ठीक है, तो आपको इंतज़ार करना है, ट्रेड नहीं लेने का। आपको इंतज़ार करना है कि दोबारा ये है ना वापस ये टच करने यहाँ पे कब आएगा। जब ये दोबारा वापस टच करने आएगा और यहाँ पे जो बना हुआ ग्रीन कैंडल होगा, अगर वो ग्रीन कैंडल कोई रेड कैंडल इनगल्फ कर लेता है, उस कैंडल को, ग्रीन कैंडल को वो रेड कैंडल खा जाता है, पूरा उसको अपने अंदर समा लेता है, तो आपका यहाँ पे है ना एक ट्रेड बन जाता है, ठीक है? और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 51,300 से आपको जो मार्केट में मूव दिखता है, वो लगभग 50,600 और इवन 500 तक का है ना आपको ये ट्रेड दिखता है, ठीक है? यानी कि आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉइंट आपको मिल जाता है। वापस मार्केट इसके पास आता है, वापस यहाँ से मार्केट धर-धर करके नीचे गिरता है। समझ रहे हैं आप? धर-धर करके, ठीक है? ये वापस नीचे गिर गया, वापस नीचे गिर गया, ठीक है? वापस देखो ये यहाँ पे आया, वापस गिर गया नीचे टकरा करके, ठीक है? तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से क्या होता है, मार्केट बार-बार नीचे गिरता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि इसके ऊपर आ गया, ठीक है? अब इसके ऊपर तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पे देखो मार्केट ये लाइन क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया, ठीक है? अभी यहाँ पे तो अब इधर तो आपका चार्ट बना नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको यहीं पे दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट फ्लैट हो गया 1-2 कैंडल के बाद, है ना? अब जब इसके ऊपर आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, उसमें क्या होता है कि जब पहली बार वो कोशिश करता है इसको ब्रेक करने का, है ना? तो वो ब्रेक करके ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा रिटेस्टिंग के लिए, ठीक है? कुछ देर तक इसमें टाइम पास करेगा यहाँ पे, ठीक है? हो सकता है कि 1 आध 2 बार वो फॉल भी करे नीचे की तरफ, ठीक है? और फिर बाद में है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब साइडवेज हो गया। यहाँ पे जितने लोग ट्रेड में घुसेंगे ना, सब मरेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज आपका फ्लैट है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ बता ही नहीं रहा है। समझ गए? और मूविंग एवरेज वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा ट्रेंड लाइन जैसे यूज होता है। समझ गए? इसको आप हॉरिजॉन्टल जैसे यूज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है? तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा ये बन जाएगा, तो इसका मतलब आपको समझना है कि भाई इसमें के बीच में आपको खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको ट्रेड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ठीक है? अब जब ये दोबारा है ना इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर लेगा, ठीक है, लगभग 1 से 2 दिन, है ना? और तो फिर यहाँ से है ना आपको ये मूविंग एवरेज जो फ्लैट दिख रहा है, ये फिर वापस कैसा आपको दिखेगा, ये फिर आपको वापस ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है? और कैंडल्स क्या करेंगे, कैंडल्स ये कैंडल्स इसके ऊपर रहेंगे, ठीक है? और कैंडल ऐसे ऐसे बनता जाएगा, ऐसे ऐसे बनता जाएगा, ऐसे ऐसे बनता जाएगा, फिर कैंडल है ना गिर करके इसके पास आएगा, ठीक है? और फिर यहाँ पे आपको कोई ग्रीन कैंडल कोई रेड कैंडल देखना है जो गिरता हुआ रहेगा, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल अच्छा वाला बनेगा, है ना? इसको अगर मैं ग्रीन कर दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो पिछला रेड कैंडल को खा जाएगा, वापस एक ग्रीन कैंडल बनेगा, वापस एक ऊपर जाएगा, वापस एक ऊपर जाएगा, फिर वापस गिर करके इसके पास आएगा रेड कैंडल में, और फिर वापस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, समझ गए? तो ऐसे आपको है ना मूविंग एवरेज के सपोर्ट रेजिस्टेंस को
ट्रेड करना है, समझ गए? आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे पाया होऊँगा, ठीक है? अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? और चाहें तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा अपना ईएमआई वाला, ठीक है? अब मैं जो आपको बता रहा था कि अगर आपको ये ईएमआई लगाने में भी दिक्कत हो रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने में भी दिक्कत हो रहा है ना, तो एक अपना है, ये देखिए एसआर, इसको मैं ऑन करता हूँ, ठीक है? अब देखिए आपने जो ड्रॉ किया है सबको हाइड कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए इस इंडिकेटर का नाम है एस एंड आर वॉल्यूम बेस्ड स्प्लिरस स्कैल्पर, ठीक है? इसको आप इंडिकेटर में यहाँ पे जाकर के ढूंढेंगे ना, और यहाँ पे आप अगर लिखेंगे एस आर, ठीक है? देखिए कहाँ गया, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल जोन्स मल्टी टाइम फ्रेम, ये वाला भी है, ठीक है? अपना मेरा वही है ऊपर वाला, बाकी ऐसे बहुत सारे हैं ना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं बोलूँगा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक V2 है ना, आप इसको पकड़ लेना, ठीक है? समझ गया? आप इसको पकड़ सकते हो या इसको भी पकड़ सकते हो, ठीक है? या इस तीसरे वाले को भी पकड़ सकते हो, किसी को भी पकड़ सकते हो आप, ठीक है? अब इसके सेटिंग में आओ, मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में क्या करना है। यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाओ, ठीक है? यहाँ इनपुट्स में आ जाओ, देखो यहाँ पे ट्रेडिंग मोड क्या लिखा हुआ है, स्कैल्पर, ठीक है? आप यहाँ पे इंट्रा डे भी कर सकते हो, सिंपल। रिटेस्ट बार काउंट को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है? इसको एज इट इज छोड़ देना है, कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? सिर्फ आप अपना देख लो कि आपको ट्रेड कैसे करना है। आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप इंट्राडे रखो, स्कैल्पर ट्रेड करना है आपको स्कैल्पर में रखो, ठीक है? देखो आप इंट्राडे में कर रहे हो और यहाँ पे स्कैल्पर है, यहाँ पे भी स्विंग का भी ऑप्शन है, ठीक है? समझ रहे हैं? तो ये स्विंग के हिसाब से ना आपको बताना शुरू कर देगा। तो मैंने स्कैल्पर के तौर पे ऐसा रखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि मैं कभी कभी स्कैल्पिंग करता हूँ, है ना? तो ये अपना ऐसे बना करके अपन रख लेते हैं, ठीक है? अब जब आप ये लगा देते हो ना, तो ये खुद ही है ना आपको रेजिस्टेंस का जोन और सपोर्ट का जोन आपको ड्रॉ करके देता है, देख रहे हैं आप? ये खुद ही। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा ना, उसको ये ग्रीन से हाईलाइट कर देगा, यानी कि यहाँ से बाउंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसका यही मतलब होता है। अगर गैप डाउन होकर के अगर यहाँ से नीचे गिर जाएगा, तो फिर यहाँ से एक तेज फॉल आएगा। वो तेज फॉल क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा बायर्स थे। एक सेकेंड, हेलो, छुट्टी है भाई आज। अरे यार देखना हमारे यार बड़ा भयंकर मैटर हो गया यार। क्या? हमारे मम्मी के अकाउंट में 3 लाख के आसपास रुपए थे यार, 25,000 दिखा रहा था। ऐसा क्या? हाँ। अब यार वो तो कल ही पता चल पाएगा, आज तो मैं हूँ नहीं बैंक में। अगर कुछ होता है ऐसा तो निकल जाएगा पैसा वापस की नहीं? हो जाएगा। हो जाता है सही? कंफर्म है कि तुम लोग पैसा नहीं निकाला है? नहीं यार हम नहीं निकाले भाई। अच्छा तो ठीक है, कल मैं देखता हूँ तो फिर कॉल करता हूँ, है ना? टेंशन मत ले, कोई नहीं, पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है? मान लो कोई डिफॉल्टर से कुछ हो गया होगा हमसे गलती तो? गलती अगर तुमसे हुआ, अगर तुम्हारी तरफ से ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ है तो चांसेस ना के बराबर है। हम इतना बड़ा अमाउंट लेकिन कभी नहीं किए हैं ट्रांसफर। हाँ, 3 लाख तो एक दिन का लिमिट भी नहीं होता है, 1 लाख की लिमिट होता है। तो अब यही तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ चला गया पैसा। अच्छा हम कुछ हो चीज सकता, नहीं चेक नहीं, नहीं अरे किए। हो सकता है कि बैंक में है ना एफडी मार दिया होगा, बैंक वाला कर देता है एफडी, ठीक है? हो सकता है एफडी कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वो कल, करता है खुद से? हाँ हाँ, बैंक वाला भी कर देता है कभी कभी खुद से, ठीक है? 3 लाख होता है तो कर देता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कर दिया होगा, हो सकता है। कई बार क्या होता है ना कि बैंक में पीछे से प्रेशर होता है ना, तो वो लोग एफडी वेफडी कर देते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ एफडी वेफडी कर दिया हो, तो घबराने वाली बात नहीं है। योनो चलता है तुम्हारे मोबाइल में? नहीं यार यूनो तो नहीं है, केवल मोबाइल से लिंक है। मोबाइल से लिंक है तो ठीक है, वो कल ही पता चलेगा अब तो। एक सेकेंड, थोड़ा मामला सीरियस हो गया है, थोड़ा अपने दोस्त से बात कर लेते हैं। हाँ पीयूष, फोन कट गया था। हम्म। कट गया था। ठीक है। अरे टेंशन टेंशन वेंशन कुछ नहीं, अब आज देखो, आज तो पता चलेगा नहीं, समझ गया? वो तो पता कल ही चलेगा, है ना? कल बैंक खुलेगा तो हम तुमको एकदम सुबह सुबह जाते ही तुमको बता देंगे, ठीक है? घबराओ मत, कुछ इधर उधर नहीं गया होगा, ठीक है? कहीं गया होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे वापस आने का, ठीक है ना? अबे 3 लाख का कोई वैल्यू है, तुम्हारे लिए ना वैल्यू है, बाकी लोगों के लिए तो 3 लाख कुछ नहीं है, तो उतना बड़ा अमाउंट क्या है? लोगों के अकाउंट में तो यहाँ पे 6 6 करोड़ 7 7 करोड़ रुपये रहता है। हाँ हो सकता है ऐसा कर दिया हो, तो इसलिए तो बोल रहे कि तुम घबराओ मत। कल जाएंगे देख लेंगे, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है? हम तुमको 10 मिनट में और फ़ोन करते हैं ना, ठीक? चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था
कि जब ये आपको ग्रीन ज़ोन दिखता है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स हैं। अब सोच लो कि अगर मार्केट है ना, जो सेलर है, वो यहाँ को भी अगर नीचे करते तो यहाँ जितना भी बायर है, वो सब अपना-अपना पोज़ीशन कवर करेगा, वो सब लॉस लेकर के निकलना शुरू करेगा। तो बायर क्या करेगा, यहाँ पे बायर सेल करेगा। अब सेल करेगा तो वो भी सेल करेगा, जो बाकी लोग बाहर से बैठे हुए हैं वो भी सेल करेंगे। तो मार्केट में यहाँ पे तेज़ फॉल आएगा, ठीक है? तो अगर कोई स्कैल्पिंग या इंट्राडे में ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ठीक है? अगर वो फेल होता है ना तो आप उसको ट्रेड करो, ठीक है? वो बहुत अच्छा मूव करता है, बहुत अच्छा मोमेंटम देता है और ऑप्शन बायर को वैसे चीज़ को पकड़ना चाहिए, ठीक है? अगर आप ऐसे ऐसे जगह पे पकड़ोगे तो वो आपको पकड़ाएगा नहीं, यहाँ पे आपको डीके में लॉस हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इस जगह पे पकड़ते हो, है ना? या फिर कोई रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ठीक है? और वो अगर फेल होता है और ऊपर में एक रैली आता है तो वो एक अच्छा खासा रैली आपको मिल सकता है, ठीक है? समझ गए? तो ये एक बेसिक उदाहरण था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है ना? आप इसको है ना एक बार और वीडियो को देखिएगा, थोड़ा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है? मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग भी बताइएगा, ठीक है? कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर बताइए, समझ गए? तो ये एक वॉल्यूम बेस्ड है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है वॉल्यूम बेस्ड है ये, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वॉल्यूम बेस्ड है। कहाँ पे बायर का वॉल्यूम है, कहाँ पे सेलर का वॉल्यूम है, उसके हिसाब से है ना ये चार्ट प्लॉट हो रहा है, ठीक है? तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। मेन व्यू मेरा यही था कि आप लोगों को बताएं कि अपन इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरफ से। एक मैं आपको और बोनस टिप दे देता हूँ क्या, कि देखिए आपको पहले फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है? और एक चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए कि अगर आपके द्वारा कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक एक यहाँ पे लाइन हो गया, ठीक है? इसको अपन रेड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? और एक लाइन अपन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है? ये हो गया है आपका सपोर्ट, ठीक है? ठीक है? ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। आप लोग दिमाग में हमेशा एक चीज़ बांध लो कि जब भी रेजिस्टेंस के पास कोई कैंडल जाएगा, हम यहाँ से सेल ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब भी सपोर्ट पे आएगा कोई ऊपर से गिरता हुआ, तो ऊपर से जब गिरता हुआ आएगा तो हम यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ से ये और आगे नीचे गिर जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपको बाइंग का सोचना है। ये चीज़ अगर आप अपने दिमाग में बैठा लोगे ना, तो आपका बहुत भला हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई नहीं करना है तो एक बार बैक टेस्ट करके देख लो आप, ठीक है? ये बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग मैक्सिमम जो अपना लॉस करते हैं वो इसी वजह से लॉस करते हैं कि जब अपने को है ना यहाँ से ऊपर से दिखता है, यहाँ से दिखता है कि हाँ यहाँ से ऊपर से मार्केट ऐसा गिर रहा है, तो अपने को लगता है क्या कि यहाँ से भी और आगे गिर जाएगा, ठीक है? भाई ऐसा फॉल थोड़ा ना होता है, मार्केट सीधा ऐसा थोड़ा नहीं चलता है, समझ गए? मार्केट ऐसा सीधा नहीं चलता है। मार्केट क्या करेगा कि अगर उसको ऊपर से यहाँ से नीचे गिरना ही है, ठीक है? जब उसको गिरना होगा ना, जब उसको यहाँ से फर्दर गिरना होगा तो ये यहाँ से हल्का सा बाउंस करेगा और वापस यहाँ से गिरेगा, ठीक है? ताकि यहाँ पे है ना लोगों को वो फंसा सके, अपसाइड वालों को, ठीक है? अब अपसाइड वालों को यहाँ पे क्या करना होता है कि जब यहाँ से मार्केट ऐसे गिर रहा है, ठीक है? तो गिर रहा है तो वो क्या करते हैं कि एक कैंडल का वेट करते हैं, ठीक है? दो कैंडल का वेट करते हैं और जब ये एक दो कैंडल के ऊपर जब मार्केट जाता है ना, तो वो लोग है ना यहाँ कहीं तो बाई करते हैं, ठीक है? और यहाँ से है ना इस पॉइंट को स्टॉप लॉस रख करके ये लोग आगे यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, ठीक है? समझ गए? तो मैं जो अभी आपको बोल रहा था कि जहाँ पे बायर होता है और जब बायर वहाँ पे फेल होता है तो उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, वो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था। यहाँ पे है ना एक स्ट्रांग मूव आता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का रीज़न है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। अब जब इनका एसएल हिट होता है तो यहाँ पे है ना तेज़ी से फॉल आता है। तो इसी फॉल को पकड़ने के लिए मैं बोल रहा था आप लोगों को, समझ गया? ये आपको पकड़ाएगा तो बहुत अच्छा मूव करेगा। ये यहाँ से हो सकता है कि धीरे-धीरे जाए, यहाँ से धीरे-धीरे जाए, लेकिन ये वाला जो फॉल होगा ना ये बहुत तेज़ी में फॉल होगा, समझ गए? तो ये बोनस टिप था मेरी तरफ से। चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट और लाइक कर सकते हैं, ठीक है? कोई बाउंडेशन नहीं है। मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, टेक केयर।